फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर आयु संबंधी सवालों को बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप आयु संबंधी सवालों को सॉल्व नहीं कर पाते और अगर आप इस तरह के सवालों को सॉल्व करना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में आयु संबंधी सवालों को सॉल्व करना सिखाऊंगा। दोस्तों, आयु के प्रश्नों को हमने एग्जाम के हिसाब से कुल 3 पार्ट में वीडियो बनाऊंगा, जिसमें हमारा यह पार्ट तीसरा है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे उन 2 पार्टों को नहीं देखा है तो उसकी लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, जिसको आप ओपन करके उन दोनों ही पार्टों को आप देख सकते हैं। उसके बाद यह वाला जो पार्ट है दोस्तों, पार्ट नंबर तीसरा, इसको जो है तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। दोस्तों, यह जो चैप्टर है दोस्तों, पूरा बोर्ड मास के नियम पर आधारित है। अगर आप लोगों ने बोर्ड मास के नियम को नहीं पढ़ा है तो हमने इस बोर्ड मास के नियमों पर एक पूरी वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, जिसको आप आसानी से ओपन करके देख सकते हैं और बोर्ड मास के सारे नियमों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात क्रमशः 8:15 है। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 18 होगा, तो इन दोनों की आयु में कितना अंतर है। ठीक है, यहाँ पे हमें दोनों की आयु का अंतर पूछा है दोस्तों, कि अंतर कितने का है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि माना कि समीर की आयु 8x है, 8x है, व तनुज की आयु कितना है, 15x है। तो 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, ठीक है, 9 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात क्या होगा दोस्तों। 9 वर्ष बाद है ना, बाद के लिए हम प्लस लगाते हैं दोस्तों। ठीक है, ये होगी। ठीक है, और 9 वर्ष बाद ही उसकी आयु क्या होगी दोस्तों, 15x + 9। ठीक है, अब इसको हम तरीके से लिख लेते हैं बटे के फॉर्म में, 8x + 9, 15x + 9। ठीक है, तो क्या बोला था कि 11:18 हो जाएगी। 9 वर्ष बाद कितना हो जाएगी, 11:18। दोस्तों, हम 11:18 को हम इस तरीके से बटे में लिख सकते हैं, तो ये गुणा कर देते हैं। जब हमने गुणा किया 18 × 8 में किया तो कितना मिला हमें, 144x। ठीक है, प्लस 18 × 9 में तो हो जाएगा 162, बराबर 11 का गुणा 15 में हुआ तो हो जाएगा 165x, प्लस 11 का गुणा 9 में तो 11 9 99। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम x को अलग कर लेते हैं, तो 165x माइनस 144x बराबर 99 माइनस 162। ठीक है, इसको हम जब घटाते हैं तो अपने को कितना मिलता है, 21x बराबर, यहाँ पे इसको घटाए तो कितना मिल गया अपने को, 63 मिल गया। तो x बराबर 63 बटा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 × 63 यानी x बराबर अपने को 3 मिला। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या था कि दोनों की आयु का अंतर पूछा था। तो दोनों की आयु का अंतर हमें पता करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 8x + 9 था ना, 8x + 9 और 15x + 9। ठीक है, बराबर 8 और x का मान कितना है दोस्तों, 3 आया है, तो हम यहाँ पे 3 रख लेते हैं और प्लस ये वाला 9, उसी तरीके से इसको रख लेते हैं। 15 × x का मान कितना आया था, 3 + 9, तो 8 × 24 और 24 और 9 कितना हो गया दोस्तों, 33 हो गया। और 15 × 45 और 45 और 9 कितना हो गया, 54 हो गया। अब इन दोनों को हम घटा लेते हैं, इन दोनों के बीच का जो अंतर है दोस्तों, वह कितना निकल के आया, 21 आया दोस्तों। यही आ गया हमारा फाइनल आंसर दोस्तों। इन दोनों के बीच की जो आयु का अंतर है दोस्तों, वह 21 वर्ष है। ठीक है, क्या पूछा है, अर्थात आप बता सकते हैं कि समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात क्रमशः 8:15 है, तो 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:18 होगा। तो इन दोनों की आयु का जो अंतर होगा दोस्तों, वह कितना होगा, 21 वर्ष होगा दोस्तों। इन दोनों की आयु का अंतर कितना होगा, 21 वर्ष होगा। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो इस प्रकार से है कि एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद क्रमशः 5:3 के अनुपात में होगी,
जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 3:1 था, तो पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे पिता व पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात पूछा है दोस्तों। पहले वाले क्वेश्चन में हमसे अंतर पूछा था दोस्तों, और इसमें हमसे अनुपात पूछ रहा है दोस्तों। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि माना कि है, ठीक है, ये 5x, और पुत्र की आयु कितना हम मान लेते हैं दोस्तों, 3x मान लेते हैं। पुत्र की आयु 3x है। ठीक है, तो कहा क्या है क्वेश्चन में कि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3:1 था, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताना है। ठीक है, तो 10 वर्ष पूर्व लिख लेते हैं। तो 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु क्या हो जाएगी दोस्तों, 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु तो हो जाएगी 5x + 10 ये। ठीक है, और 10 वर्ष बाद है, एक बाद है और एक पूर्व है। ठीक है, 10 वर्ष बाद है और 10 वर्ष पूर्व है, तो 10 दूना 20 हो गया, दोनों मिला दिए। और 10 वर्ष पूर्व ही उसकी आयु पूछा है। 10 वर्ष पूर्व किसकी आयु हो जाएगी, ये पुत्र की आयु। 10 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, 3x + 20। ठीक है, कर लेते हैं। तो 5x + 20 बटे 3x + 20 कितना हो जाएगी दोस्तों, कितना हो जानी थी, 3:1 हो जानी थी। ठीक है, तो 3:1 यहाँ हम रख लेते हैं। 3:1 था तो उसको हम बटे के फॉर्म में ऐसे रख सकते हैं, 13 गुणा कर लेते हैं। तो 5x + 20 और 3 त्रिकाई 9x + 20 23 60। ठीक है, अब x अलग कर लेते हैं। 9x माइनस हो जाएगा। ठीक है, 9x माइनस 5x बराबर 60 - 20, तो ये कितना हो गया, 4x बराबर कितना हो रहा है, 40। तो x बराबर 40/4, तो 4 दाम 40। x बराबर कितना निकल के आ गया, 10 आ गया। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात पूछा है दोस्तों। ठीक है, तो दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात हम इस प्रकार से लिख लेते हैं यहाँ पे, 5x - 10 और 3x - 10। यहाँ पे दोस्तों क्या है, ये 5, जो ये 5x है ना, तो 5 ये रख लिए, और यहाँ x का जो वैल्यू है दोस्तों वो कितना निकल के आया है, 10 आया है, और माइनस ये 10। उसी प्रकार से इसको रख लेते हैं। 3 और x का वैल्यू कितना आया है, 10 माइनस ये वाला 10। 10 × 50, 50 में 10 गया तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 50 में 10 जाएगा तो कितना बचेगा, इधर 40 बचेगा। और उसी प्रकार से 10 × 30, 30 में 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। दोनों को यहाँ से अगर कट जाता है तो काट देते हैं। ठीक है, 0 से 0 कट गया, और 2 × 1 = 2, 2 दूना 4, यानी कि 2:1 आ गया दोस्तों। यही आ गया हमारा फाइनल आंसर। दोनों के अनुपात का अंतर कितना आ गया, 2:1 आ गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा जो नेक्स्ट है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से है कि 1 वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी की आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 था। 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 10:13 होगा, तो सानिका की वर्तमान आयु क्या होगी दोस्तों। हैं तो 2 लोग, लेकिन पूछा इसमें कई लोग की आयु है, वो भी वर्तमान आयु। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि माना कि सानिका की आयु 3x है और गौरी की आयु क्या होगी, 4x है। ठीक है, तो 1 वर्ष बाद सानिका की आयु क्या होगी। ठीक है, 3x + 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 वर्ष बाद और 1 वर्ष पूर्व तो 2 हो गया। और 1 वर्ष बाद गौरी की आयु, 1 वर्ष बाद गौरी की आयु कितनी थी, 4x थी, तो 4x + 2 हो जाएगा। अब इसको हम बटे के फॉर्म में लिख लेते हैं, 3x + 2 बटा 4x + 2 कितना हो जानी थी, 10:13 हो जानी थी, तो 10/13 लिख लेते हैं। 13 गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा 13 × 3 = 39, x + 13 दूना 26,
10 चौको 40 यक्स प्लस 10 दूना 20। अब यक्स को अलग कर लेते हैं तो 40 एक्स माइनस 39 यक्स बराबर 20 माइनस 26, तो हो जाएगा इधर कितना 9 यक्स 1 यक्स। ठीक है, तो एक हम लिखेंगे नहीं, इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली हम यक्स बराबर कर देते हैं 6। कितना आ गया हमसे पूछा क्या गया है कि सानिका की वर्तमान आयु क्या होगी। तो सानिका की क्या थी 3 थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3 यक्स प्लस 1। अब यहाँ पे दोस्तों 3 तो हम लिख लिए और ये एक्स की वैल्यू कितना आया था 6 प्लस 1, तो 6 3 18 1 19 हो गया दोस्तों। यही आ गया जो है तो फाइनल आंसर। ठीक है दोस्तों, यानी कि सानिका की जो वर्तमान आयु होगी दोस्तों वह 19 वर्ष होगी। नंबर क्वेश्चन है दोस्तों इस प्रकार से है कि एक पिता तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 14:5 होगा, तो पुत्री की वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है, यहाँ पे हमसे पुत्री की वर्तमान आयु पूछा है दोस्तों कि पुत्री की जो है तो वर्तमान आयु क्या होगी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि माना कि पिता व पुत्री की आयु का जो योग है दोस्तों वह कितना है, पहले हम यह निकालेंगे। तो लिख लेते हैं 34 वर्ष था ना, तो 2 लोग हैं तो 34 दूना 68 वर्ष है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बाद तो 4 वर्ष बाद पिता की आयु कितना हो जाएगी 14 यक्स। अब 4 यक्स बाद जो है तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु कितना हो जाएगी दोस्तों 5 यक्स हो जाएगी। ठीक है, तो 14 यक्स माइनस क्या हो जाएगा इसको 14 यक्स माइनस 4 प्लस 5 यक्स माइनस 4। इस क्या है दोस्तों कि यहाँ पे 4 वर्ष बाद था ना, तो इन चारों वर्ष को जो है तो हम घटा घटा के लिखते हैं अभी। और बराबर के कितना हो जाता है 68 वर्ष आया था दोनों का। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम कैलकुलेट किए तो हो जाएगा 14 यक्स प्लस 5 यक्स बराबर 4 प्लस बराबर का है तो यहाँ पे प्लस होगा 4 प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। तो 14 और 5 कितना हो गया 19 यक्स प्लस 8। ठीक है, बराबर 68। ठीक है, तो ये इधर जब आएगा ये तो प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 19 यक्स प्लस 68 प्लस 8। ठीक है, तो 19 यक्स बराबर कितना आ गया इधर 76 हो जाएगा। तो यक्स बराबर 76 बटा यक्स बराबर 76 बटे 19, तो 19 चौक 76 4 आ गया। यक्स बराबर कितना आ गया 4 आ गया। तो हमसे पूछा क्या है कि पुत्री की वर्तमान आयु पूछा है दोस्तों। ठीक है, तो पुत्री की वर्तमान आयु पूछा है तो हम क्या कर लेंगे, पुत्री की कितना थी 5 यक्स थी। ठीक है, तो 5 यक्स माइनस 4 कर दिए, तो 5 गुणे यक्स की वैल्यू 4 माइनस 4, तो हो जाएगा 5 चौको 20, 20 में 4 गया तो कितना आ जाएगा इधर 16 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया 16 वर्ष, यानी कि पुत्री की जो वर्तमान आयु होगी दोस्तों वह कितनी होगी 16 वर्ष होगी दोस्तों। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, इस प्रकार से है कि सुरेश की आयु उसके पिता की आयु की आधी है, तो 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी, तो उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि माना कि पिता की आयु 2 वर्ष है। कितना है 2 वर्ष है, 2 यक्स वर्ष है। तब जो है तो सुरेश की क्या हो जाएगी, तब सुरेश की आयु यक्स वर्ष होगी केवल, तो हो जाएगा यहाँ 2 यक्स प्लस 20, क्योंकि 20 वर्ष बाद था, अब बाद है इसलिए ये प्लस लगा है। ठीक है, बराबर के हो जाएगा 3 बटा 2, क्योंकि 1.5 गुना आपका बोला था। ठीक है, 3 बटा 2 बराबर हो जाएगा यक्स
+20, ये दोनों हो गए। अब इसको जो है तो हम सॉल्व करेंगे, ये यहाँ भाग में है, इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो 2 हो गया 2x + 20, ठीक है, बराबर के 3 और x + 20। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। 2 दूना 4 x + 20 दूना 40 बराबर 3x + 20 60, ठीक है। अब इसको हम x को अलग कर लेते हैं, तो 3x - 4x बराबर 60 - 40, तो x बराबर कितना आ गया, 20 आ गया दोस्तों। तो हमसे पूछा क्या है कि पिता की वर्तमान आय पूछा है दोस्तों, ठीक है। तो पिता की वर्तमान आय कितनी थी दोस्तों, 2x थी। तो 2x यानी कि 2 रख लिए और x का वैल्यू कितना आया, 20 आया, तो ये 20, तो यहाँ आ गया दोस्तों 20 दूना 40 वर्ष, यानी कि जो पूछा है कि पिता की वर्तमान आय कितनी होगी, 40 वर्ष, यही आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।